तयक्कुन वही होता है क्लियर कट कि आइन में लिखा है 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन, जो मुद्दत पूरी नहीं की 4-5 दिन पहले, तो आप करवा दें। आप इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जो भी उसके ज़हन में वो कौम के सामने रख लें। आइन पर चलना है तो बता दें, आइन से डेविएशन करनी है तब भी खुदा के लिए इलेक्शन की तारीख ज़रूर दें। ये महंगाई का तूफान आएगा तो जिस तरह से लोग खान को दोबारा कह रहे हैं कि इनसे तो वो बेहतर था, तो ये कहेंगे कि यार निगरानों से तो शहबाज शरीफ ही बेहतर था। आप देख रहे हैं हरीफ डिजिटल और मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन। आज हरीफ डिजिटल के प्रोग्राम गुफ्तगू में हमारे शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार मोहतरम राशिद एजाजी साहब, उनके साथ हैं मियाँ वहीद अहमद साहब जो मुस्लिम लीग काफ के लाहौर के सदर हैं और इसके साथ साथ वो साबिक़ कोऑर्डिनेटर हैं गवर्नर पंजाब के। दोनों मोहतरम जो हस्तियाँ हैं वो ना सिर्फ सियासत पर गहरी नज़र रखती हैं बल्कि मुल्की हालात के हवाले से भी बड़ी दबंग राय रखती हैं। आज हम इनके साथ डिस्कस करेंगे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, निगरान हुकूमत के इक़दाम और इसके अलावा इंटरनेशनली जो हमारे इर्द गिर्द जो सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान के मामलात हैं और भारत में हालिया G20 इजलास है उसकी भी बात करेंगे। मैं सबसे पहले दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। और एजाजी साहब, हम अगर पाकिस्तानी सियासत की बात करें सर, तो निगरान सेटअप काम कर रहा है, आपको तवील अरसा हो गया इनके बारे में राय देते हुए, इज़हार ख्याल करते हुए। तो सर एक राय इनके बारे में ये डेवलप हो रही है कि इन्होंने जाने वाले नहीं है ये, तो क्या लगता है सर कि ये बात जो दुरुस्त ख्याल है? देखें, ख्याल राइयाँ तो चल रही हैं, अब दुरुस्त होना ये गलत होना ये वक्त फ़ैसला करेगा और तारीख फ़ैसला करेगी। और बदकिस्मती से जब शुकूक व शुबहात आ जाए उन मामलात में जो कि आइन क्लियर कट आपको एक रहनुमाई करता है। आइन होता क्या है? आइन एक ज़ाब्ता कार होता है मुल्की मामलात को चलाने के लिए, अमूर ममलत को सही नहज पर डालने के लिए। और दूसरी तरफ किसी भी माशरत में, किसी भी कौम में, किसी भी मुल्क में जो वहाँ के रहने वाले अवाम होते हैं, बाशिंदे होते हैं, मुख्तलिफ़ नस्लें होती हैं, मुख्तलिफ़ तहज़ीबें होती हैं। मैं कौमियत का लफ्ज़ उन मानों में इस्तेमाल कर रहा हूँ जो इलाक़ाइयत के हवाले से होते हैं। वैसे तो हम एक कौम है पाकिस्तानी, लेकिन कौमियत भी एक टर्मिनोलॉजी है। तो उस पाकिस्तान में बसने वाली कौमियतें, सूबे, अफराद, उनके दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके तहत मिलकर हमने ज़िंदगी गुजारनी है, मामला चलाने हैं, मुल्क को चलाना है। जब उसे डेविएशन होती है, इनहराफ होता है, तो फिर आप ये समझे कोई ये छोटी बात नहीं होती। एक ये सियासी जल्जला होता है जिसका कुछ भी अल्लाह ना करे खाकम बदहन कोई मनफी सूरत हाल हो सकती है। और हम निबट चुके हैं। हमने पाकिस्तान को मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, आधा टुकड़ा बड़ा पाकिस्तान, उसको हमने जुदा होते देखा है जब आइन को नहीं माना, अवाम की राय को नहीं माना। आइन एक जो ज़ाब्ता आपको देता है उसके मुताबिक तो ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए, उस पर तो कौम की यूनिटी होनी चाहिए, इत्तफाक होना चाहिए। और आइन किसी भी कौम के एतमाद का मज़हर होता है। अगर आप एतमाद को शेक कर दें, मुतज़लज़ल कर दें, कॉन्फिडेंस को मजरू कर दें, तो बताइए आपके पास कौन सी एहसास ऐसी रह जाती है, कौन सी बुनियाद ऐसी रह जाती है जिस पर कौमी तशख़्ख़ुस की, कौमी इत्तेहाद की, कौमी एतमाद की हमारा जो कायम रहे। आपने जो बात कही ख्याल उठ रहा है, तो ये ख्याल असूली तौर पर नहीं होना चाहिए। आइन मौजूद है, आइन के अंदर ये लिखा हुआ है, क्लियर कट है कि जब पहली गवर्नमेंट जाती है अगले इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर, एक्चुअली तो 60 दिन है, और ये वहाँ भी एक चालाकी की गई कि जब 5 दिन रह गए हैं तो 5 दिन बाद पूरी मुद्दत होने वाली है, आराम से, इत्मीनान से, वो खुदा ना खास्ता ऐसी हिजानी कैफियत तो पैदा नहीं हो गई थी, ना कोई तो आपको धक्के दे रहा था। आप पूरा होने देते, 60 दिन के अंदर इलेक्शन थे, एक चक्कर तो वो चलाया गया। जो आपने बात कही है, क्या तारीख नहीं दी गई। और ये देखें, ये एक ऐसा खेल खेला गया है कि कौम को, एक पंजाबी का लफ्ज़ है वो तो मैं इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन कौम को मामू बना दिया गया कि भाई एक रास्ता मुतय्यन है, आप जा रहे हैं, आइन में लिखा हुआ कि ठीक है हुकूमत जा रही है, नए इलेक्शन होने हैं, अवाम का जो एक आइनी हक़ है कि उन्होंने अपने वोट के ज़रिए अपने आइंदा हुक्मरानों को, आइंदा हुकूमत को, अपने नुमाइंदों को अपने वोट की ताकत से मुंतखब करना है, और ये बैलेट का रास्ता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने बैलेट के तकद्दुस को अपने हाथों से मजरू कर रहे हैं वो लोग जो बैलेट के ज़रिए ही
ऐवानों में पहुँचती है। इसलिए असल में जो आपने कहा ख्याल तो यही होना चाहिए, तयक्कुन के साथ, यकीन के साथ, उसमें कोई मुतज़लज़ल राय नहीं होनी चाहिए। और तयक्कुन वही होता है क्लियर कट कि आइन में लिखा है 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन, जो मुद्दत पूरी नहीं की 4-5 दिन पहले, तो आप करवा दें। अब रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। अब क्या सूरत हाल सामने आती है, अब मैं कोई इबहाम में इसलिए नहीं जाना चाहता कि पहले ही इबहाम बड़े हैं। अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जो भी उसके जहन में वो कौम के सामने रख लें। आइन पर चलना है तो बता दें, आइन से डेविएशन करनी है तब भी खुदा के लिए इलेक्शन की तारीख ज़रूर दे दें। अच्छा मियां साहब, जासी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की और बड़ी वाज़ेह दो टोक बात कर दी। अच्छा सर, अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, पीडीएम गवर्नमेंट की तरफ चले जाएं, उन्होंने जाते जाते निगरान सेटअप के लिए इख्तियारात में इजाफा किया। कहीं ऐसा तो नहीं लगता सर कि उनको या कोई गाइडलाइन थी या उनको पता था कि मुमकिन है कि वो भी चाह रहे हो कि इलेक्शन में थोड़ी ताख़ीर हो, क्योंकि महंगाई की जो सूरत हाल है और जो कुछ उन्होंने किया वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही बहरहाल फेस करना है। तो मियां साहब, ऐसा तो नहीं कि ये सारा कुछ तयशुदा है और जनाब स्मूथली चलते जाएं, लोगों को महंगाई की चक्की में पीसते जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा साहब, हजाई साहब ने बड़ी खूबसूरत तरीके से आइन की जो तारीफ जी बिल्कुल है वो बड़ा खूबसूरत बातें हैं, लेकिन ये 25-26 करोड़ के मुल्क के अंदर कितने लोगों को पता है? सबसे पहले तो ये बात है। दूसरी बात जो अभी आपने पूछा कि इनके लिए जो रास्ता यानी पीडीएम ने छोड़ा, असल में वो तो पीडीएम जितने भी लोग हैं, हजाई साहब ने जब बात कही कि जनाब आइन, आप देखेंगे जिन लोगों की आपने बात की है जिन्होंने आइन पे अमल करवाना है, जो शक्ल है जो पूरे पाकिस्तान के पूरे 25-30 करोड़ लोगों की जितने भी हैं इस वक्त जो नुमाइंदगी असल में वही है ना, सारी कौम के वो जो नुमाइंदे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि उन्होंने आइन की कभी आज तक पासदारी के लिए बात की हो? हिजाई साहब मुझे ये बताएं कि जब आपको यहाँ पे एक्सटेंशन देने की बात आती है तो वो कौन से आइन के तहत ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसे। किस आइन में ये बातें हैं और कहाँ पे है कि जो फौजी अदालतें बाकी चीज़ें जो कुछ किया गया, जब चाहा एहतसाब के लिए जो हमारा है वो अदारा जो उसके लिए जब चाहे उसकी शिकें जो है ना बना दी, जब चाहे जब खुद फंस रहे हों तो उसको ख़त्म कर दें, जब दूसरों की, यानी एक खेल है जो खेला जा रहा है ना। तो खुद उन लोगों को आप जैसे मैंने पहले कहा ना, कितने लोगों को आइन का पता है। असल मुसीबत ये है कि जिन लोगों को, जो लोग इसको चला रहे हैं, जिनको हम कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, ये सुप्रीम होनी चाहिए, ये है होनी चाहिए। और वहाँ पे जो नुमाइंदे हों उनको कम अज़ कम आइन का पता भी और उन्हें पता होना चाहिए ये कितना मुकद्दस ये चीज़ है। जो लोग खुद उठा के फाड़ के उसके फेंक रहे हों और उसकी तौहीन कर रहे हों, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? उनका तो यही है कि जनाब उन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया है जब उनको खुद से ज़रूरत होती है। उनको नहीं पता था कि जब 2 सूबाई असम्बलियाँ इस मुल्क की जो ख़त्म कर दी गई, उसके बाद 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना लाजमी था। मैंने देखा कि उस वक़्त वो सब कुछ साफ सूंघा हुआ था, किसी ने इस पर बात नहीं की। एक जवाज़ घड़ा गया, एक जवाज़ बात हुई, चले मैं भी उसके हक़ में हूँ कि इलेक्शन एक दिन में होने चाहिए, वो भी वक्त गुजर गया। अब उनको सूट कर रहा है कि एक पार्टी, इस वक्त मेरा उससे ताल्लुक़ नहीं है जी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि उनके पास पब्लिक की जो है सपोर्ट है उनके पास है। अब इनको सबको नज़र आ रहा है कि जनाब वो इलेक्शन जो है ना अगर होता है तो आज पब्लिक की सारी सपोर्ट उनके पास है। तो जनाब ये मुख्तलिफ बहाने, कभी सेंसस के, कभी किसी और चीज़ के, कभी कोई बहाना करके ये चाह रहे कि इलेक्शन एक ज़माना था कि ना हो। अब इन्हें ये यकीन दिला दिया गया कि जनाब ना बैलेट पे होंगे, ना उनका लीडर बाहर होगा, तो अब इनको आइन याद आ रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, वो कभी वो मजहबी नारे हैं, वो हमारा आइन की बात है, ये सारी चीज़ें कार्ड्स हैं, जब तक कौम इसके लिए नहीं खड़ी हो।
आफ्ताब साहब, ये कौम की बात है, जब तक कौम इस पे बात नहीं करेगी, हर बंदा बात नहीं करेगा, हर बंदा जब उठ के खड़ा नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि यहाँ पे ये कुछ बदलेगा। ये इसी तरह, और जो आपका सवाल था कि इनके लिए जो महंगाई जी, देखें मेरे ख्याल में एक बात थी कि उन्हें पता था कि किस तरह का इसके बाद तूफ़ान जो हमने किया है, जब आपने मुल्क के अंदर कोई इंडस्ट्री लगाने की बजाय, जब आपने मुल्क के अंदर बिजली के कोई यूनिट लगाने की बजाय, जब आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई, आपने कोई जो है ना यहाँ पे ज़राअत पे काम नहीं किया, और आपको पता था कि जो हम कर रहे हैं कर्ज़ों के ऊपर सब कुछ कर रहे हैं, इसके बाद महंगाई का एक तूफ़ान इससे बड़ा आ रहा है, तो आप लोग जानबूझ के उस वक्त भी 2-2 अरब रुपया अपने MNAs को दे रहे हैं। ये जुल्म की बात है इस मुल्क के अंदर कि आप जो पैसा आप मांग के लाए हैं, वो पैसा जो है आप इनके अल्ले तल्लों के लिए और बेईमानों के लिए, मैं बड़े ये खुल के बात कर रहा हूँ कि ये बेईमानों, चोरों, डाकुओं के लिए उनको दे दिया है कि जनाब आप जाके अपने इलेक्शन के लिए तैयारी करें, आपके पास पैसा दे दिया है, और फिर रही सही कसर जो है ब्यूरोक्रेसी के लिए कर दिया। उनको निचले लेवल तक जो गाड़ियाँ उन्हें दी गई वो भी सबके सामने। मुझे ये बताएं कि उन्हें पता था कि ये महंगाई का तूफ़ान आएगा, तो जिस तरह से लोग खान को दोबारा कह रहे हैं कि इससे इनसे तो वो बेहतर था, तो ये कहेंगे कि यार निगरानों से तो शहबाज शरीफ ही बेहतर था। असल में प्लान ये है। साहब, मियाँ साहब ने बड़ी कमाल की बात की और बड़ी दूर की कौड़ी लाए कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो दौर था, वो ज़ाहिर है उन्होंने बड़ा कौम को ये यकीन दिलाया कि उन्होंने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, ठीक हो गया। और चले मुल्क बज़ाहिर दिवालिया नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसे बहरान का शिकार अभी तक है, माशी बहरान का, कि वो बढ़ता ही जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, जो इक़दामात सियासी हुकूमतों को करने चाहिए थे वो तो वो कर नहीं पाती। अब वो इस एंड पे आ जाए, जो मौजूदा निगरान सेटअप है, वो जो इक़दामात हालिया दिनों में हो रहे हैं, हालिया दिनों में ये हो रहा है कि बिजली चोरों के ख़िलाफ़ इक़दाम हो रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे स्मगलिंग के हवाले से बहुत काम हो रहा है। और हम देखते हैं कि चूँकि सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगियों पे बहुत ज़्यादा गहरे असर छोड़ रहा है, तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि जनाब ये गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी है, ये तो उन कामों में हाथ डाल रही है जो सियासी हुकूमतें नहीं करती, तो लिहाजा इसको कंटिन्यू होना चाहिए। जी ख्वाजा साहब, ज़ाहिर है आपने जो नुक्ता उठाया और मियाँ साहब ने जो बात की है, ये निगरान का लफ्ज़ ही क्या है? ये निगरान का मतलब होता है किस बात की निगरानी? वो आइन कहता है सिर्फ इलेक्शन के अमूर की निगरानी, जो उनकी इलेक्शन। देखिए ये अबूरी हुकूमत नहीं है, ये निगरान हुकूमत है। निगरानी किस बात की है? सिर्फ इलेक्शन के अमूर की। उनका तो मैंडेट ही नहीं है इलेक्शन के हट कर जो मामला, इलेक्शन की बात नहीं कर रहे, बाकी सारी बातें कर रहे हैं। ये क्या तमाशा है? फिर मतलब ये आइन, अब आइन का जब नाम लिया तो कह दें कि हमने आइन को लपेट दिया है, ख़त्म बात। कर दें बात जो आप कर रहे हैं अमली तौर पर, आइन को एक तरफ रख कर, आइन को डेविएट करके, तो आप कह दें जी हमें आइन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो हमारी मर्ज़ी हम करेंगे। वो क्या कहा था कि मैं तेरा चिराग हूँ, जलाए जा बुझाए जा। आइन की तो ये सूरत बना दी है ना। असल सूरत हाल जो आपने कहा इक़दाम कर रहे हैं, आपने पर्टिकुलरली कहा स्मगलिंग की बात, ये बहुत बड़ा इशू है। और स्मगलिंग जुड़ी हुई मईशत से, जिस मुल्क में स्मगलिंग जो है ना वो जितना बढ़ती है उतनी मईशत का बटा बैठता है। चूँकि मईशत रेगुलर होती है एक सिस्टम के तहत कि जो एक आपका माशी एक्टिविटी है उसके अगेंस्ट आपने टैक्स देना होता है और जो टैक्स कलेक्ट करना होता है हुकूमती अदारों ने। स्मगलिंग का जो अमल है ये टैक्स के दायरा कार से बाहर होता है, इसे ब्लैक मनी कहते हैं, आती है। अब स्मगलिंग होती किधर है? बॉर्डर पर। बॉर्डर से जाना या बॉर्डर से आना गैर कानूनी तौर पर, यह स्मगलिंग होती है ना। बॉर्डर संभालना किसकी जिम्मेदारी है? क्या हम पटवारी बैठे हुए हैं? क्या टीचर बैठे हुए हैं? टीचर बैठे हुए हैं? कोई वकील बैठे हुए हैं? कोई वहाँ पर आप एंकर बैठे हुए हैं? या कोई तजियाकार बैठे हुए हैं? या इस मुल्क का कोई मजदूर बैठा हुआ है? कौन बैठा हुआ वहाँ पर? हमारे वो सिक्योरिटी, वो जिम्मेदार अदारे जो अपने आप को मुल्क की सालमियत का बड़ा वो समझते हैं। हाँ हैं जी वो चैम्पियन, मुल्क की सालमियत उनके ज़िम्मे, सरहदों की हिफाजत उनके ज़िम्मे। तो ये क्या फिर ये सरहदों की हिफाजत से पहलू तय नहीं हो रही? क्यों मेरे मुल्क की पाक सरहदों को पामाल करके वहाँ से स्मगलिंग हो रही है?
गैर कानूनी कारोबार हो रहा होता है जो मेरे मुल्क की मईशत का बट्टा बैठा रहा है। और जब मुल्क की मईशत तबाह हो रही है उस बॉर्डर के जो तहफ़्फ़ुज़ ना होने की वजह से, बॉर्डर की हिफाजत ना होने की वजह से, और इसके ज़िम्मेदार कौन हैं? ज़िम्मेदार वही हैं जिनके आइन कानून इस मुल्क के निज़ाम ने उन बॉर्डर के हिफाजत की ज़िम्मेदारी दी हुई है। तो फिर क्यों नहीं एतराफ़ करते कि हम नाकाम हो चुके हैं अपना फ़र्ज़ में मनसबी अदा करने से? हम इस मुल्क को सरहदों की हिफाजत में नाकाम हो चुके हैं। और स्मगलिंग को ये नहीं होता कोई जेब में डालकर लेके जा रहा है, कोई चोरी छुपे जा रहा है, कोई गैर मरई चीज़ है। आपने कहा सोशल मीडिया का दौर है, आप देख सकते हैं, बच्चा बच्चा देख सकता है, कतारें लगी हुई हैं, गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। और मईशत सही हो जाएगी ख्वाजा साहब तो सियासत भी सही हो जाएगी, मईशत सही हो जाएगी आपके हालात भी सही हो जाएंगे, मईशत सही हो जाएगी महंगाई का मसला भी हल हो जाएगा, मईशत सही हो जाएगी गुर्बत के मामला भी ठीक हो जाएंगे, मईशत सही हो जाएगी बेरोज़गारी भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कमी आ जाएगी, मईशत सही हो जाएगी, आपके मुल्क की इकॉनमी का पहिया चलना शुरू हो जाएगा। और स्मगलिंग के नतीजे में पट्टा बैठ गया मईशत का, मज़ीद बैठ रहा है। अल्लाह करे कि कोई नवीद मिले अमली तौर पर, और अपनी जो फ़र्ज़ शनासी के हवाले से तमाम अदारे अपना किरदार अदा करें तो फिर ही को भला होगा, वरना ये ज़ुबानी लिता पोती होती रहेगी, नारे चलते रहेंगे। जैसे कभी बात हो रही थी, ख्वाजा अपना मियाँ साहब ने कहा कि एक टेक्निकली तौर पर फ़ज़ा बनाई जाती है जी, जाने वाले से मौजूदा से जाने वाले अच्छे थे, आने वालों से वो अच्छे थे। ये ड्रामे कब तक चलेंगे? ये ड्रामे खाए सब कब तक चलेंगे? रियलिटी सामने है, अदाद व शुमार सामने है, और अब बच्चा बच्चा ये जो सोशल मीडिया ना अब आगाही है, अब ये बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। वो वक्त गुजर गए जब आप एक ही होता था हमारा, जब एक सोर्स होता था, सरकार का ऊपर पूरा गलबा होता था, जो उधर कह दिया मान लिया। अब हर एक के हाथ में अपने वो सोर्स है इंफॉर्मेशन की है, इसलिए अब कौम को बेवकूफ़ ना बनाएं, सूरत हाल का इदराक करें, इदराक करने के बाद उसका हल सोचें, हल सोचने के बाद नेक नीयती से उसे अमल करें। राइस साहब बड़ी खूबसूरत बात की। मियां साहब आप एक पॉलिटिशियन हैं, अब जाहिर है इसमें जिम्मेदारी सियासतदानों पे ज़्यादा आयद होती है। राशिद साहब ने कहा कि मईशत दुरुस्त होगी तो सियासत दुरुस्त होगी, जबकि आम तासुर या आम ख्याल ये है कि हमारी सियासत दुरुस्त हो जाए तो सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। बीइंग अ पॉलिटिशियन आपको क्या लगता है सर कि हमारी इस मौजूदा बहरानी कैफियत का सियासतदान किस हद तक जिम्मेदार है, और मईशत को दुरुस्त करने का क्या हम रास्ता निकालते हैं? भाई साहब, जो दोनों चीज़ें जो है ना वो बहुत अहम है। सबसे पहले हजाई साहब ने जैसे बताया कि किन की ज़िम्मेदारी है, मैं सियासतदानों की बाद में बात करता हूँ। बदकिस्मती ये है कि तमाम अदारे जितने भी पाकिस्तान के अदारे हैं, जितनी भी हमारे जो पिलर्स हैं, कोई भी अपना काम नहीं कर रहा, वो दूसरे का काम जो है ना वो देख रहे हैं। ये अब जो हमारी जुडिशरी है वो भी कुछ और करना चाहती है अपना काम छोड़ के, और उसका रिजल्ट नहीं, वो तो जज्बात उनका पता चल जाता है सबका, क्या हम कितने नंबर पे दुनिया में हैं, हमारे इंसाफ यहाँ पे कितना मिल रहा है, हमें इंसाफ कितना मिल रहा है। और जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होगा, जो मईशत की बात की है वो भी उससे जुड़ी हुई है, सबसे अहम बात। उसके बाद आप देख लें कि जिस अदारे की तरफ इशारा किया है वो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो खाली हजाई साहब सरहदों का नहीं, वो कहते हैं नज़रियाती सरहदों की भी हिफाजत हम कर रहे हैं। ये मुझे नज़रियाती सरहदों का मैंने आपसे पूछना है। वो कहते हैं बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। उसके बाद जो बात आपने कही है ना, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इसमें जिम्मेदारी जो है ना, जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम है कभी माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। ये सबसे अहम बात जो है ना, ये पहला नुक्ता ये है कि जब तक ये लोग जो अवाम के नुमाइंदे, देखिए वो एक अदारा कितने लोगों पे कितना काम है उनका, उनकी कितनी जिम्मेदारी है, वो एक महदूद है सारा उसका। ये जो पूरे मुल्क की जिम्मेदारी लेके हलफ दे के लोगों के साथ वादे करके वहाँ पे जो है ना वो उन्हें कुरान हदीस सहाबा इकराम अंबिया इकराम की बातें सुना के उनको जनाब
अपनी तरफ उनसे वोट लेके जो आते हैं, पहले तो इनको ठीक होना है। अगर इन्होंने मुल्क को ठीक करना है तो ये सबसे पहले ये करें कि ये आपस की जो इनकी है ना, ये दुश्मनियां ख़त्म करके ये मुल्क के लिए सोचें कि ये इख्तलाफ का होना अलग बात है, दुश्मनी नहीं। ये जिस सतह तक चले गए हैं सब लोग, ये तो एक दूसरे से दुश्मनी, और इसी तरह ये इन्हीं से अवाम में आती। ये अदम इस्तेहकाम जो है ये दिन ब दिन जिस तरह से बढ़ता चला गया, जिस तरह से बढ़ता चला गया, और एक जगह पे ये इकट्ठे भी हो जाते हैं। वो एक ही जगह है जब किसी को एक्सटेंशन देनी है, हाँ, इनकी महारात हो, यानी इसका मतलब है कि ये यानी खुद से इनमें भी कोई एबिलिटी। फिर अगली बात जो है ना, जो मैंने पहले कही, ये सोचना है आवाम को, अब भी नहीं सोचना। तो मुझे ये बताएं कि जो हाल हो रहा है इस मुल्क का, जो इस मुल्क के अंदर गरीब का जो हाल हो रहा है, जो इस मुल्क के अंदर आज मजदूर का, किसान का, जो उनके घरों में हाल हो रहा है, आज पाकिस्तान के अंदर 15 पे कॉल करके ये नहीं कहा जा रहा कि हमें कोई लूटने आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि हमारे घर में खाना नहीं, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं। यानी आज हम उस सतह पे चले गए हैं कि जहाँ पे इंतहा हो गई है। आज इज्जतें जो है ना वो नीलाम हो रही हैं। आज क्या कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जिनके साथ हो रहा है वो अब भी ना बोलें तो कब बोलेंगे? जब तक वो लोग ये ना समझें। आप देखिए कि जिन लोगों की बात, जिनकी वकालत, हिजाज़ी साहब बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा हो कि वाकई ऐसा हो कि जनाब हम जिन लोगों के लिए बात कर रहे हैं, जिन्होंने आइन की पासदारी करवानी है, जिन्होंने जाके इस मुल्क की बागडोर को जिनके हवाले है, वो तो वो लोग आ रहे हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ इख्तियार माल के अलावा कोई मकसद ही कोई नहीं। पैसा लगा के मुझे ये बताएं कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग और बहुत से ऐसे लोग जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, जिनको अल्लाह ताला ने ये इल्म दिया है, जिनको जो करना चाहते हैं, विल भी है उनमें, लेकिन उनके पास ना इतने गार्ड्स हैं, ना इतनी गाड़ियाँ हैं, ना इतना पैसा लगाने को है। वो आज बंदा ऐलान करे तो उससे कहेंगे ये बेवकूफ़ आदमी है, ये पागल आदमी है। मैं एक प्रोग्राम इसहाक डार की जायदाद पे एक प्रोग्राम हो रहा था किसी चैनल पे, तो बता रहे थे कि दुबई में फलां जगह पे तो बड़ा खूबसूरत किसी बंदे ने वहीं बात की। उन्होंने कहा कि जनाब ये उनकी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसको नेगेटिव नहीं, पाकिस्तान के अंदर तो ये चीज़ उसके लिए फ़ायदे में जाएगी। आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जब हमने बात करनी होती है, तकरीर करनी होती है, बड़ा खूबसूरत लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करनी, लेकिन हाँ आपका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से है तो आप देखें कि सियासतदान आपके पीछे लोग किस तरह से आते हैं, उनको पता अच्छा इनका ही ताल्लुक है, इसका मतलब ये है कि ये आएंगे। ये बातें कहने की और है, पब्लिक में कहने की और है, और अंदर से बात। जब तक ये सारे के सारे लोग इकट्ठे नहीं होंगे अपने राइट के लिए, मैं कहता हूँ कि अपने राइट के लिए इकट्ठे हो जाएं भाई। बार बार आपको उतारा जाता है, बनाया जाता है, जेलों में डाला जाता है। आप इतना ख्याल कर लें, अपनी इज्जत का ख्याल कर लें। लोग आपको गालियां दे रहे हैं, लोग आपके लिए क्या किस तरह की बात कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के अवाम के लिए खुदारा, आप तो इन लोगों में से हैं, आप तो इनके दरमियान रहते हैं। आप इकट्ठे हो जाएं। जिस दिन ये इकट्ठे हो गए, वो कोई भी अदारा है, जितने भी अदारे हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी कोई हैसियत नहीं होगी इनके सामने। ये इकट्ठे तो हों।